Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class. How are you? I am fine. Alhamdulillah. मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी है। सबसे पहले तो ये कि मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मेरी अपनी वीडियो नहीं आ रही थी। हिडन में मैंने बनाई, लेकिन वहाँ पर मुझे यही थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि अगर मेरी वीडियो आए तो ठीक आए, वरना ना आए। तो अभी भी अब अगर मैं सामने आके आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपने ये चीज़ नहीं देखनी है कि टीचर की वीडियो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, मकसद आपको जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो साफ सही नज़र आए, दिखाई दे, मेरी आवाज़ आपको ठीक तक आप तक पहुँचे। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी मेरा अगर मेरी पूरी वीडियो नहीं भी आती है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं अपनी वीडियो के लिए ये नहीं बना रही हूँ। मेरा मकसद जो है वो टीचिंग है, इन क्लियर वे, इन गुड वे, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो इन सब चीज़ों को मैं सामने रखती हूँ पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने ही चैनल पर जो है कुछ वीडियोस अपनी विलेज लाइफ से रिलेटेड भी डाली हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। इन योर एंटरटेनमेंट, इन योर रिफ्रेशमेंट, के बच्चे पढ़ पढ़ के जैसे थक जाते हैं, उनके लिए कुछ और देखने को, कुछ और सीखने को, इंजॉय करने को भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ भी साथ में ऐड कर देती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, वो देखें और उसको भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, नए देखने वालों के लिए वेलकम। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियो की जो है नोटिफिकेशन भी इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचती रहेंगी। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 से नीचे जो है थ्योरी स्टार्ट करनी है। आपको पता है कि आपकी जो 9th और 10th के जो पैटर्न है एग्ज़ाम का अब कॉन्सेप्शनल हो गया, यानी उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को पहले देखना है, समझना है। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 से नीचे पेज नंबर 9 से लेकर 13 जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बता दिया था कि व्हेन दी मैट्रिसेस कैन बी एडिड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, उम्मीद है आपने वो वीडियो मेरी देखी होगी। आज उससे बाद जो है चीज़ें कि कौन से वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि मैट्रिसेस पर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने देखने हैं। तो ये ऑपरेशंस चेक करने के लिए कि आपने ठीक कर लिए हैं कि नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम मैट्रिसेस के ऊपर सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है ना प्रॉपर्टी नंबर 1 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बाय नेम जो है ना आपने याद करनी है। दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं, दोनों प्रॉपर्टी। इसमें 3 आपको मैट्रिसेस चाहिए। ए, अगर हम अंडर एडिशन देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें तरतीब से वही है, ए बी सी, ए बी सी, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। आप चाहें तो यहाँ पर आखिरी 2 को ले लें और यहाँ पहली 2 को ले लें। यानी मकसद सिर्फ ये बताना है कि आप पहले किसी भी 2 मैट्रिसेस को ऐड कर लें और उसको फिर तीसरी में ऐड कर दें, तो आपका आंसर सेम रहेगा, फिर भी इक्वल रहेगा। ये है कम्यूटेटिव। इसमें 2 मैट्रिसेस हैं, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। ये छोटी क्लास में भी आप 7th 8th में भी इन प्रॉपर्टीज को करते रहे, अब आपको याद भी हो गई होंगी बाय नेम ये प्रॉपर्टी। ठीक है ना, वहाँ हम सेट्स के लिए, नंबर्स के लिए कर रहे थे ये प्रॉपर्टी। अब हम इन प्रॉपर्टीज को मैट्रिसेस के लिए भी चेक करेंगे। तो ये देखें, ए को बी में ऐड कर लें या बी को ए में ऐड कर लें, फिर भी वो
इक्वल ही रहता है। इसके बाद तीसरी चीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी मैट्रिक के साथ कोई नंबर, अब ये जो के है ना, ये सपोज कर लें कोई नंबर है, इसको किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो मैट्रिक्स के अंदर जाके उसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 4, आइडेंटिटी मैट्रिक। एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक क्या है? आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जो हम किसी भी नंबर के साथ उसको जब हम अटैच करते हैं किसी भी ऑपरेशन में, जैसे अंडर एडिशन है, तो वो उस नंबर की आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को कोई जो है चेंज नहीं करता। मतलब जैसे 2 है, अब मैं 2 में नंबर क्या ऐड करूं कि ये 2 ही रहे, ठीक है। तो ये अगर आप सोचें तो वो नंबर है 0। 0 को इस तरफ से ऐड कर दूं या 0 को मैं इस तरफ से ऐड कर दूं, यानी 2 + 0 या 0 + 2, ये आंसर 2 ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन, ठीक है। नंबर में तो ये ऐसे है, तो मैट्रिसेस में हमारे पास जो है वो 0 मैट्रिक्स है, यानी नल मैट्रिक, जो हमने डेफिनेशंस पे पढ़ा था। तो नल मैट्रिक या 0 मैट्रिक जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक है, ठीक है। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक अंडर एडिशन, तो वो क्या है? 0 मैट्रिक, नल मैट्रिक। नल मैट्रिक इज द आइडेंटिटी मैट्रिक अंडर एडिशन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है, वो आपने देखना है अब कि एडिटिव इनवर्स वो कौन सा मैट्रिक है। नंबर 5, एडिटिव इनवर्स, यानी अगर मैं आपसे देखूं कि वो कौन सा नंबर है जो कि एडिटिव इनवर्स है, तो आप देखें ये हमारे पास कोई नंबर में अगर हम देख लेते हैं तो देखिए 2 में मैं क्या चीज ऐड करूं कि आंसर अब 0 आ जाए। तो 2 में बताएं क्या चीज ऐसी ऐड की जाए। जी बिल्कुल ठीक, 2 में वही नंबर नेगेटिव साइन के साथ हम ऐड करेंगे तो 2 में से 2 निकल जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये है कि वही नंबर चेंज साइन के साथ, यानी अगर प्लस है तो माइनस के साथ, अगर माइनस है तो प्लस के साथ जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरी। इसके साथ हम जो है अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, इन्हीं चीज़ों को जो है ना वो चेक किया जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, 9th क्लास। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कौन सी मैट्रिसेस हैं जो कि ऐड की जा सकती हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ की थी, द मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर सेम हो। तो आपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले सब मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखने हैं नीचे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक ए दिया हुआ है, ये ए मैट्रिक है, देखें इसमें वैल्यू है 2 1 -1 3। तो आपने इसका ऑर्डर लिखना है। कितनी रो है इसमें? 1 2 2 रोज हैं। कॉलम कितने? 1 2 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/2। तो आप इसी ऑर्डर का कोई और मैट्रिक आपने देखना है, वो है ई मैट्रिक। ये दूसरा मैट्रिक है -1 0 1 एंड 2। ये देखें इसका भी 2 × 2 ऑर्डर है, ठीक है। तो सेम ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो आपने ये दोनों लिख देने हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग में लिखना है,
A and E are conformable for एडिशन। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स आपने ऑर्डर लिख के दिखा देने हैं और फिर ये लाइन लिख देनी है कि ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से सारे मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने के बाद जो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं उनको आपने बता देना है कि ये ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने एडिटिव इनवर्स के बारे में देखा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से भी हमने एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपने इस तरह से कॉलम की तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है इसका मैट्रिसेस, जो भी इसकी मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं वो लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे एडिटिव इनवर्सेस। ठीक है, जैसे फर्स्ट मैट्रिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है A 2 4 -2 1। ठीक है, अब इसका एडिटिव इनवर्स यानी माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, और अंदर के एलिमेंट्स के साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये है -2, ये है -4 और ये 2 और ये -1। ठीक है, दिस इज द एडिटिव इनवर्स, यानी उसी मैट्रिक का जो नेगेटिव है वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह से आपने सारे मैट्रिसेस ये लिख लेने। एक और लिख लेते हैं, जैसे C है, ये एक कॉलम मैट्रिक है 4 -2। उम्मीद है अब आपको डेफिनेशंस भी याद हो गई होंगी। ठीक है, जिसमें एक कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक कहते हैं और इनके ऑर्डर भी साथ में लिख लिया करें। आपको इस तरह से ऑर्डर लिखना आ जाएगा और वो याद भी रहेंगी चीजें। तो 2 रोज हैं, सबसे पहले हम रोज देखते हैं फिर कॉलम। ये इसका ऑर्डर क्या है 2/1। तो अब इसका नेगेटिव हमने लिखना है -C, तो ये अंदर के साइन -4 और ये 2। ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया। ये जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको A B C D, ये D तक 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और नीचे आपको कुछ चीजें फाइंड करने के लिए दिया गया है। मकसद सिर्फ यही है कि वो आपको देखना चाहते हैं कि आपको मैट्रिक्स ऐड करना आ गई हैं कि नहीं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर चेक हो रहा है। बहुत आसान है, जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो उनके एलिमेंट्स को ऐड करते हैं असल में। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें, हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो ये है A + 1 1 1 1। ये वेयर A मैट्रिक उसने खुद दिया हुआ है, तो वो मैट्रिक कौन सा है जी -1 2 2 1। ठीक है, ये चीज उसने दी है, इसका ऑर्डर देखें 2/2 है। अब हमने इसमें A की वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है। तो ये मैट्रिक लिख रही हूँ -1 2 2 1। ठीक है, ये प्लस ये वाला 1 1 1 1। ये दोनों का ऑर्डर भी लिख लें 2 × 2। अच्छा लगेगा कि आपको ये बात भी याद रहेगी कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक ऐड हो सकते हैं। ठीक है, दोनों का ऑर्डर देखें सेम है। अब हमने इसको ऐड करना है। ये इक्वल का साइन आप जरूर डाला करें, हर स्टेप के बाद जो चीज आ रही होती है उसे इक्वल के साथ। अब इनको हमने दोनों को ऐड करना है, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं पोजीशन वाइज वो ऐड करने हैं। देखें, ये है -1 प्लस ये क्या है 1। ठीक, सेकंड पोजीशन पे यहाँ 2 प्लस ये क्या है 1। ये थर्ड पोजीशन पे 2 प्लस ये क्या है 1। फिर ये 1 प्लस 1। ठीक है, हमने एलिमेंट्स को अपनी अपनी पोजीशन पर ऐड कर लिया। ठीक है, अब जो आया है रिजल्टेंट नंबर जो आए हैं ये हो गया 0। -1 + 1 कट गए, 2 और 1 3। ठीक है, और ये 2 + 1
3। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक आफ्टर द एडिशन आ गई है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चीज आ सकती है। ठीक है, वो जो भी आपको यहाँ पे अननोन देगा वो मैट्रिक आपको पहले बताएगा, फिर आपने वो मैट्रिक साथ में पुट करके और उसको सिंपल ऐड करना है। ठीक है, ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। सेकंड पार्ट में उसने बी मैट्रिक दिया है, थर्ड में सी मैट्रिक दिया है, कॉलम मैट्रिक है एक, उसमें आपको कॉलम मैट्रिक ही सी ऐड करना है। ठीक है, डी में जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक है और डी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक ही दिया है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, जिसमें स्केलर जो है मल्टीप्लिकेशन है। तो फिफ्थ पार्ट में आपको किसी एक नंबर के साथ सिर्फ मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं वो कैसे है। फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, फाइंड 2a। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है वेयर ए मैट्रिक वही जो उसने दिया हुआ है, -1 2 2 1। ये तो अब देखें ये चीज फाइंड करनी है हमने, तो इसमें हम ए की जगह पर वो वाला मैट्रिक रख रहे हैं, -1 2 2 1। ठीक है, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1। ये हमने जो भी अंदर रिस्पेक्टिव वैल्यू थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आंसर ये क्या आ गया, 2 1 जा -2, -1 था, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास जी रिजल्टेंट मैट्रिक आ गया आफ्टर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द आंसर, राइट। बहुत इजी है, बहुत सिंपल। इसमें अब आपको 6 पार्ट में -1 से बी मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना है, 7th में -2 से सी मैट्रिक को मल्टीप्लाई करना है, 8th में डी को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 9 में सी को 3 से। तो जो भी मैट्रिक है, चाहे वो किसी भी टाइप का है, हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हैं, स्केल वो रेक्टेंगल मैट्रिक है, रो है, कॉलम मैट्रिक है या स्क्वायर मैट्रिक है, उसको अगर बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर हमने अंदर सिर्फ लेके जाना है और अपनी अपनी पोजीशन पे जो भी नंबर हैं उनसे उन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, जैसे हमने ये किया, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। इट इज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पर भी वो सिर्फ आपको मैट्रिक्स की एडिशन पे प्रैक्टिस करवा रहा है कि आपको मैट्रिक्स ऐड करना आ जाए। बहुत आसान है, नंबर छोटे छोटे नंबर होते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है कि उनको मैट्रिक्स के अंदर ही रह के ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर रही हूँ। तो देखें, ये छोटी ब्रैकेट के अंदर एक मैट्रिक लिखा हुआ है 1 0 0 1। फिर एक और मैट्रिक है यहाँ पर 0 2 3 0। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक छोटी ब्रैकेट के अंदर ऐड हो रहे हैं। फिर प्लस है जी दूसरा एक और मैट्रिक है 1 1 1 0। ठीक है, अब देखें इस छोटी ब्रैकेट में इन दोनों मैट्रिक को रखने का मतलब ये है कि पहले इनको ऐड करना है। जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, पहले हमने उसको ऐड करना होता है, दूसरी वाली को हम वैसे ही लेके आएंगे। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एलिमेंट वाइज आपने ऐड करना है, पोजीशन वाइज। ये देखें 1 है तो ये 0 में, 0 है तो ये 2 में, ये 0 है तो 3 में, ये 1 है तो इसमें। तो ऐड करते हैं 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0। ठीक है, प्लस ये वाला मैट्रिक मैं वैसे ही अभी उतार रही हूँ, इसको मैंने वैसे ही नीचे उतार लिया। इसको देख लेते हैं क्या आ गया, ये 1 ये 3 वो 2 और ये 1। अब प्लस ये वाला वैसे ही उतार रही हूँ 1 1 1 0। ठीक है,
अब इन दोनों को ऐड कर लेना है बिल्कुल वैसे ही पोजीशन वाइज, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये हो गया 2, 3, 4 और ये 1। तो हमारे पास ये अब रिजल्टेंट मैट्रिक आ गया है आफ्टर दी एडिशन ऑफ दीज 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखें सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम स्क्वायर मैट्रिसेस को ऐड किया गया है। वहां पे इन दो मैट्रिक को ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसे बाहर रखा है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे ब्रैकेट के अंदर वालों को, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम ये वाला मैट्रिक ऐड कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में रो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, और इसी तरह किसी भी दो मैट्रिक को जो है छोटी ब्रैकेट के अंदर रख के सिर्फ उसे दिखाया गया है कि वो पहले आपने ऑपरेशन करना है। ये थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं क्योंकि इसमें ब्रैकेट के अंदर वाला जो है वो माइनस में है। तो प्लस हो या माइनस हो, होना वही है कि जी सेम ऑर्डर उनका होगा तो ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जी हमारे पास ये है 2, 3, 1, ये रो मैट्रिक है। फिर जी प्लस है और ये छोटी ब्रैकेट है, इसके अंदर फिर एक और रो मैट्रिक है 1, 0, 2। फिर माइनस है, फिर एक और रो मैट्रिक है 2, 2, 2। ये छोटी ब्रैकेट बन गई। ठीक है, देखें इन नंबर्स के दरमियान में गैप आपने 1 लाइन डिस्टेंस रखना है। मैं बार बार कहती हूँ कि कॉलम्स के दरमियान में डिस्टेंस आपका क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि ये नंबर जो है आपस में जुड़ जाएं और वो एक ही नंबर नजर आए। ठीक है, चले जी। अब देखें ब्रैकेट के अंदर ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं। इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3। तो हमने यही चीज पढ़ी थी ना शॉर्ट क्वेश्चन में कि matrices are conformable for addition and for subtraction if they have the same order। तो अब ये देखें ये 2, 3, 1 ये मैंने वैसे ही उतार लिया प्लस। अब मैं इसको माइनस कर ली। ठीक है, मैं ये छोटी ब्रैकेट नहीं डालूंगी क्योंकि मैं इसको माइनस कर रही हूँ। 1 - 2, 0 - 2, 2 - 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये फिर वैसे ही उतार रही हूँ 2, 3, 1। ये मैट्रिक मैंने वैसे उतार लिया प्लस। इसको देखते हैं क्या आएगा 1 - 2, माइनस का 1 बड़े नंबर जो होता है उसका साइन लगता है। ये -2, 2 में से 2 निकल गया 0। ठीक है, अब देखें इनके दरमियान में प्लस का साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 2 ये ऐड है प्लस -1, फिर 3 प्लस -2, फिर 1 प्लस 0। ये जो है अब देखें डबल साइन आ रहा है। जब डबल साइन हो तो फिर हम माइनस लगाते हैं। असल में माइनस होता है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। जब डिफरेंट साइन हो तो फिर माइनस ही होता है और बड़े नंबर का साइन लगता है। यानी इसको अगर आप एक स्टेप और कर लें, सिंगल साइन कर लें पहले, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1, 1 क्योंकि बड़ा 2 है। 3 - 2, 1। अब साइन क्या लगेगा 3 का, 3 बड़ा है तो प्लस है उसके साथ, और ये तो है ही 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1, 1, 1 और इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में भी मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं आंसर भी उसी ऑर्डर में आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है। ये जो बड़े बड़े 3 ऑर्डर वाले मैट्रिसेस हैं ऐड होने के लिए या सब्ट्रैक्ट होने के लिए, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए उसने चीजें दी हैं।
वरना इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस जो है पॉसिबल नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आए। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक आज इसकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। इसकी जो मैंने पार्ट छोड़े हैं वो आपके असाइनमेंट के लिए हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 7, 8 ये हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।